औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसा फैजुल मालक गांव के इमाम साहब रमजान साहब और इस ऐतिहासिक गांव के इस मदरसे के सभी तालिब इल्म को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने दीनी तालीम हासिल करने की जो अज़्म किया है वो एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाने को कहा था, ये हुक्म फरमाया था। इल्म और तालीम का ये अहमियत रसूल पाक ने हम सब लोगों की जिम्मेदारी लगाई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप रसूलुल्लाह की उस हिदायत पर अमल करें और हर तरह का इल्म जो जरूरी है, इल्म हासिल करने के लिए जो मजहब इस्लाम ने, जैसे दीगर मजहब भी हैं, इल्म हासिल करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो पैगाम इस्लाम है, जो इस्लाम का सोशल सामाजिक जो मैसेज है, वो है इंसाफ, बराबरी। उसके लिए जद्दोजहद करना, ये एक ईमान का हिस्सा है। मौलवी साहब मेरे बराबर में खड़े हैं, अगर मैं कोई बात गलत कहूं तो उसे दुरुस्त कर सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ साथ हर एक मुसलमान का ये फर्ज है कि वो इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद ताउम्र करता रहे, ताकि कयामत में उसका जब हिसाब किताब होगा, हश्र के मैदान में जब उसका हिसाब किताब होगा, तो उसके लेजर में, उसके हिसाब किताब में इंसाफ और बराबरी के लिए क्या क्या उसने काम किए, रहम किस किस मजलूम के लिए उसने क्या काम किए, इस बात को सबसे पहली तरजीह दी जाएगी। आज हमारा मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, उसमें मैं ये समझता हूं कि जितने भी मजलूमीन हैं, मजलूम तबकात हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी भाई हमारे, और अकलियतें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, और इसके अलावा जो ख्वातीन हैं, ये सब मजलूमीन हैं और ये हमारे मुल्क का 92.5% हिस्सा है। इन सभी लोगों के साथ आज ज्यादती हो रही। तो मजहब इस्लाम के मानने वाले तालिब इल्म जो आप लोग हो, उनसे सबसे बड़ी तवक्को जो इस्लाम करता है वो ये भी करता है कि आप हर एक मजलूम की आवाज बनो, और मजलूमों को एक साथ करने में आप लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज हमारा मुल्क भी जो कमजोर हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ ताकतें, हम जो मजलूम हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो बैकवर्ड क्लासेस कही जाती है, जिनको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, और जो अकलियतें हैं, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। तो हमें, आप तालिब इल्म हो, आपकी जिम्मेदारी है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो पिछड़े वर्ग हैं, और दूसरी अकलियतों में आप मोहब्बत पैदा करो, उनके साथ मिलके अपने घर परिवार की भी तरक्की, फलाह बहबूद के लिए काम करो, और सभी मजलूमों के लिए काम करो। यही इस्लाम का असली मैसेज होगा जो आप लोगों को दुनिया में फैलाना है। अज़्म की जरूरत है इसमें, बर्दाश्त की जरूरत है इसमें, और बहुत सारी चीजें जो साजिशन होती हैं
उसको नजरअंदाज करने की भी जरूरत है। मैं आप लोगों से भी यह गुजारिश करूंगा, आज जो माहौल हमारे मुल्क में चल रहा है, आप लोगों की भी जरूरत है कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। उन्होंने हमारे मुल्क को एक ऐसा निजाम दिया है, एक ऐसा संविधान दिया है, एक ऐसा आईन दिया है जिसकी बदौलत हमारे मुल्क में सब आजाद हैं। हर एक मजहब के मानने वाला इस बात के लिए आजाद है कि वो अपने मजहब को अपने तरीके से अमल करे, बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए। एक बात मैं तालिब इल्म से ये जरूर करना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है। इश्तियाल, हिंसा, तशद्दुद हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजादी से पहले भी तो तशद्दुद किया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले। वो एक अलग दौर था। आज के दौर में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुल्क को एक जमहूरियत बनवाया, हमारे देश में आईन, कानून, संविधान आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो अब हिंसा की, तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। हालांकि आज हमारे जितनी भी तंजीमें हैं, मुल्क की जितने भी इदारे हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके हमारे आईन में, हमारे कानून में, हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि हम हर एक को इंसाफ दिला सकें बगैर तशद्दुद किए, सिर्फ और सिर्फ कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंसा से बचना है। हिंसा हम लोग करते भी नहीं है, लेकिन जो तशद्दुद करते हैं लोग, वो लोग उन ताकतों के बहकावे में आके करते हैं या उन ताकतों के एजेंट होते हैं जो भी कहीं भी हिंसा करते हैं। आपने देखा कि इस मेवात के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ एक तरह से, किस लिए? मेवात को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मेवात वो जगह है जहां के लोग वो बहादुर मुल्क के बाशिंदे हैं जो पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। तो मेवात को बदनाम करने की मुल्क दुश्मन जो ताकतें हैं, उन्होंने आज जो दो नौजवान आपके सामने खड़े हैं, ये उसी साजिश का एक हिस्सा थे कि इनका अपना कोई गुनाह नहीं था, कोई कसूर नहीं था, अदालत ने कह भी दिया, लेकिन साजिश ये थी कि पूरे मेवात को बदनाम किया जा सके। तो आप तालिब इल्मों से मेरी ये भी गुजारिश है कि अपनी जो आपका माजी है और जो आपका आज है, आप लोग बहुत अहम शहरी हो हमारे मुल्क के, हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए, हमारे मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालने के लिए, हमारे मुल्क को एक जहद रखने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए और इसको ताकतवर बनाने के लिए मेवात के लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शाहिद और राशिद दो नौजवान जो हैं, वो आप ये समझ के चलो कि वो भी हमारे मुल्क के आजादी के सिपाही हैं, इसीलिए उन्हें जेल डाला गया क्योंकि वो मेवात के ऊपर हमले के वक्त उनको जो दुश्मन थे हमारे देश के और मेवात के, उन्होंने अपना दुश्मन माना और उनके ऊपर हमला किया और उन्हें जेल भेजने का काम किया। उनका कोई गुनाह नहीं था, ये अदालत ने अब साबित कर दिया। अदालत तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने मुल्क को बचाने के लिए आप लोग अपना टाइम सर्व करो। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज जितनी भी हैं, अक़लियत है, उसमें आपस में एक जहती कायम करो। एक एक दोस्त आपका सब कम से कम ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की जो कम्युनिटी है उसमें से, OBC कम्युनिटी में से या दूसरी अक़लियतें जो हैं, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपना सबसे बेहतरीन दोस्त आप लोग बनाओ। तो किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध या OBC में से बनाओ। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत देता हूं। आप लोग हिम्मत से आगे बढ़ो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। कल मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो आप लोगों के हवाले है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो आप उस हिम्मत से आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारी समझो, अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए, अपने आप को, अपने मेवात को, अपने घर परिवार को मजबूत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय भीम।